टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, है ना, ये पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर क्या है, पी टाइप, ठीक है। और हमने क्या किया, एक साइड इसको जो है हमने इक्वली जो एक साइड पे हमने जो इसको ढक दिया और दूसरे साइड हमने एन टाइप की डोपिंग कर दी। दूसरे साइड हमने जो है हमने क्या किया, इधर एन टाइप की डोपिंग कर दी। एन टाइप बनाने के लिए इसको जो है सुटेबल डोपेंट्स जो है डोपिंग कर दी, ठीक है। ओके, क्या किया, ये पूरा हमारा जो सेमीकंडक्टर था वो पूरा का पूरा पी टाइप का, है ना, इनिशियली ये पूरा पी टाइप का था। हमने इसको जो एक साइड हमने पूरी तरीके से ढक दिया और दूसरी साइड पे हमने डोपिंग कर दी, सच दैट दिस साइड सेमीकंडक्टर बिकम एन टाइप, ठीक है। दूसरे साइड का हमारा क्या बन गया, एन टाइप बन गया। ओके, तो दिस इज द मेटलर्जिकल जंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, मेटलर्जिकल जंक्शन, ठीक है। अब एन टाइप का इधर है, पी टाइप का इधर बचा हमारा पास, इस साइड हमारा क्या होगा, पी टाइप, ओके, दिस इज पी, दिस इज एन, एंड वी नो दैट हियर इज इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इज हाई एंड हियर इज होल कॉन्सेंट्रेशन इज, ठीक है। दोनों साइड देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे होल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो व्हेनेवर इन नेचर में जब भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस आता है तो देयर इज अ ट्रांसफर, ठीक है। अगर सॉल्यूशन में देखें तो जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हमारा जो है सॉल्वेंट जो है मूव करता है। सिमिलरली यहाँ क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है और इधर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, या वी कैन से दैट हियर होल इज इन माइनॉरिटी, होल क्या है, माइनॉरिटी में, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन इन मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन क्या है, मेजॉरिटी में, और इधर पे जस्ट इट इज जस्ट रिवर्स, होल हमारा मेजॉरिटी में है और इलेक्ट्रॉन जो हमारा माइनॉरिटी है, इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनॉरिटी है, ठीक है। तो जब भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस आता है हमारा जो है फ्लो स्टार्ट होता है। अब क्या फ्लो होगा कि इस साइड से हमारा इलेक्ट्रॉन जो है उस साइड की तरफ फ्लो करेगा और इधर से जो है एन टाइप से इलेक्ट्रॉन जो है हमारा पी टाइप की तरफ फ्लो करेगा। ओके, मैं बता रहा था कि ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंशिएशन की वजह से, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पे होल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन विल बी डिफ्यूज फ्रॉम दिस साइड, इस जंक्शन से इलेक्ट्रॉन जो इधर की साइड जो है हमारा डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा तो वी नो दैट कि जब एक डोनर एटम जो हमारा फास्फोरस था, है ना, पेंटावलेंट एटम जो हमारा डोनर एटम होता है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन उस पर जो इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट कर दे तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और होल में क्या होता है कि होल में हमारा एक इलेक्ट्रॉन वो जब एब्जॉर्ब करता है, एक इलेक्ट्रॉन जब लेता है तो उस पर इफेक्टिवली क्या चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो स्लोली इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इधर हमारा ट्रांसफर होता रहता है, तो धीरे धीरे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगते हैं, धीरे धीरे इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज हमारा एक्यूमुलेट होने लगते हैं, ठीक है। इस साइड पे हमारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगा, क्यों एक्यूमुलेट होने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा इस साइड से इस साइड हमारा डिफ्यूज होने लगा, ठीक है। अब ये वाला तो हमने यहाँ बना दिया, ये हमारा एन टाइप एन साइड था। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर डिफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ इफेक्टिवली देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है। ओके, नेगेटिव चार्ज क्यों, और ये नेगेटिव चार्ज क्या है, दिस इज नेगेटिव इज बेसिकली फिक्स एटम्स हैं, फिक्स एटम्स आयंस बोल दो, ठीक है। फिक्स आयन से ये मूव नहीं कर सकते, अरे मूव हमारा क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ही हमारा मूव कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे यहाँ डिफ्यूज हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफ्यूज होगा तो यहाँ पे क्या कर देगा, जो एटम बच जाएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो बेसिकली इट बिकम पॉजिटिव आयंस, और इस पर क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा डिफ्यूजन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो हमारा एक्यूमुलेशन जो है हमारा बढ़ता जाएगा,
जैसे जैसे हमारा चार्ज का डिफ्यूजन जो है बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो है एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। बट आफ्टर सीइंग दैट यू कैन ऑब्जर्व दैट हियर इज पॉजिटिव चार्ज, हियर इज नेगेटिव चार्ज। तो इसकी वजह से हमारा एक हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा विच इज फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, एन से पी टाइप की तरफ, जो फर्दर जो डिफ्यूजन को स्टॉप करेगा, यानी कि फर्दर जो इलेक्ट्रॉन हमारा डिफ्यूज कर रहे थे उसको क्या करेगा, स्टॉप करेगा। इनिशियली में जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर डिफ्यूज कर रहे थे वो हमारा ज़्यादा होगा, वो डोमिनेट करेंगे। धीरे 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 जो ये विड्थ जो है बढ़ता जाएगा, और जब विड्थ बढ़ेगा ये जो है इसका डायमेंशन बढ़ेगा तो धीरे धीरे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज हमारा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो फर्दर जो डिफ्यूजन को स्टॉप करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे इस साइड फोर्स लगाएगी और होल्स पे इस साइड फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये डिफ्यूजन को क्या करेगा, स्टॉप करेगा, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले हमारा डिफ्यूजन करेंट जो है, जो इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहे हैं इस साइड से इस साइड, उसके वजह से जो करेंट होगा दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करेंट, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन हमारा इस साइड से इस साइड हमारा जो डिफ्यूज हो रहे थे उसकी वजह से जो करेंट जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करेंट, ठीक है। और फर्दर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से डेवलप होगा क्या करेगा, डिफ्यूजन करंट को स्टॉप करेगा। तो एट इक्विलिब्रियम पे ये क्या होगा कि जो चार्ज हमारा डिफ्यूज हो रहे हैं, है ना, वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, मींस फर्दर जो है हमारा चार्ज जो है डिफ्यूजन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जब स्ट्रेंथ हमारा काफ़ी हो जाएगा तो फर्दर डिफ्यूजन को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। तो ये जो विड्थ बना दिस इज जंक्शन विड्थ, या इसको डिप्लीशन रीजन भी बोलते हैं, डिप्लीशन जंक्शन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नो चार्ज रीजन। यहाँ पे मतलब कि कोई भी हमारा फ्री चार्ज का एरिया नहीं है, इस रीजन में हमारा कोई भी फ्री चार्ज, नो फ्री चार्ज, कोई भी हमारा फ्री चार्ज नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूव कर गए, इस रीजन में बस पॉजिटिव चार्ज बचा, पॉजिटिव आयंस बचे जो कि फिक्स हैं और वो मूव नहीं कर सकते। और इस रीजन में हमारा क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन उसने एब्जॉर्ब किया, जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने ले लिया है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का आयंस का जो एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड नो चार्ज रीजन, है ना। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, दैट इज कॉल्ड बिल्ट इन पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड बिल्ट इन पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड बिल्ट इन पोटेंशियल। जो हमारा पोटेंशियल हमारा जो इस साइड हाई पोटेंशियल होगा, इस साइड लो पोटेंशियल होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर से इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो यहाँ पे डेवलप हुआ वो किसको सपोर्ट करेगा, है ना। डिफ्यूजन क्या कर रहा था, डिफ्यूजन जो है हमारा मेजोरिटी जो चार्ज था, मेजोरिटी चार्ज जो इधर से इधर फ्लो करता है उसको सपोर्ट कर रहा था, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, माइनॉरिटी चार्ज को जो है सपोर्ट करेगी। जब दोनों एक्विलिब्रियम पे होंगे तो ये जंक्शन विड्थ जो है हमारा फिक्स हो जाएगा, जिसको हम जो है जंक्शन विड्थ, डिफ्लेशन लेयर, डिफरेंशियल जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप, जो पोटेंशियल इसके क्रॉस जो हमारा डेवलप हो रहा है, दिस इज कॉल्ड बिल्ट इन पोटेंशियल या जंक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं, जंक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट पीएन जंक्शन। क्या है हमारा पीएन जंक्शन, ठीक है। नाउ डायोड, डायोड क्या है, डायोड इज बेसिकली ये पीएन जंक्शन ही होता है जहां पे इसके इस साइड को जो है हम मेटेलिक कॉन्टैक्ट से जो है इस साइड हम क्या बना देते हैं, मेटेलिक कॉन्टैक्ट बना देते हैं, ताकि जो हम यहाँ से कनेक्शन जो है बना सकें। दिस इज द मेटेलिक कॉन्टैक्ट। डायोड क्या होता है, डायोड इज बेसिकली ये पीएन जंक्शन ही है, पीएन जंक्शन ही है, ठीक है, मेटेलिक कॉन्टैक्ट, ओके।
इसको क्या बोलते हैं हम, मेटेलिक कंटेंट। इसको मेटेलिक कंटेंट क्यों होता है, ताकि जो है हम जो है कनेक्शन जो है कर सके। तो डायोड का जो सिंबल होता है, दैट इज द सिंबल ऑफ डायोड इज दिस, ठीक है। इस साइड हमारा P होता है, इस साइड हमारा N होता है। दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड, ठीक है, सिंबल ऑफ डायोड। नाउ जब हम, अच्छा हमारा पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है पीएन जंक्शन, हम ये भी एक बार बता दें। हमारा जो पोटेंशियल कैसे वेरी करता है, इस साइड मैंने बताया कि एन साइड हमारा हाई पोटेंशियल होगा और पी साइड हमारा लो पोटेंशियल होगा। तो बेसिकली अगर हम बनाएं, अगर हम ठीक है, तो जो हमारा वोल्ट पोटेंशियल का जो हमारा ग्राफ बनेगा, दिस इज लाइक दिस। धीरे धीरे पोटेंशियल लीनियरली जो है हमारा बढ़ता है और उसके बाद फिर कांस्टेंट होता है। दिस गैप इज कॉल्ड वी नॉट। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड वी नॉट। जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस बिटवीन पोटेंशियल इज वी नॉट। यानी कि पी टाइप पे हमारा, अगर इसको हम 0 माने, है ना, तो एन टाइप पे हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी नॉट। दिस इज द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ बिल्ट इन पोटेंशियल, ठीक है। जैसे जैसे हम यहाँ तक तो हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट हो, जैसे जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो पोटेंशियल जो है, हमारा जो बिल्ट इन पोटेंशियल जो है लीनियरली जो है उसका ग्राफ जो है बढ़ेगा, मैक्सिमम आएगा वी नॉट और उसके बाद हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो जब हम जो है डायोड को जब हम फॉरवर्ड बाइस करेंगे, फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या होता है, जब फॉरवर्ड बाइसिंग होता है और रिवर्स बाइसिंग होता है। फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, जब हम पी टाइप वाले को, यानी पी साइड वाले को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एंड एन साइड वाले को हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़े, तो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ डायोड, ठीक है। जब हमारा डायोड में, अगर ये हमारा साइड, इस साइड हमारा पी है, इस साइड हमारा एन, ठीक है, दिस इज द जंक्शन, इस साइड हमारा पी है और इस साइड हमारा एन। जब इसको हम पी साइड वाले को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जब हम कनेक्ट करते हैं, तो दिस कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पीएन, फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ डायोड। इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ डायोड, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से जो जंक्शन के क्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, दिस विल इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज ई एक्सटर्नल लिखते हैं, ओके। यानी कि इस बैटरी की वजह से, क्योंकि ये बैटरी हमारा हाई पोटेंशियल इधर है, लो पोटेंशियल इधर है, इस बैटरी की वजह से, तो जो है क्या करेगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। तो बेसिकली जो है, जो हमारा एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा इधर से इस डायरेक्शन में था उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। इसके वजह से जो हमारा जो विड्थ है, जो इनिशियल विड्थ था वो जो है कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसका जो विड्थ है वो कम हो जाएगा पहले से, बिकॉज इट विल अपोज दैट द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारा बिल्ट इन पोटेंशियल की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसको अपोज करेगा। इस अपोजिशन की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक जो हमारा विड्थ था, है ना, जंक्शन डिप्लीशन रीजन था, वो हमारा कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर मान लो हमने जो है वोल्टेज बढ़ाया और यहाँ पे वोल्टेज जो है वेरिएबल था, ठीक है, वोल्टेज क्या था हमारा, वेरिएबल था, है ना, एंड लेट्स सपोज दैट द बिल्ट इन पोटेंशियल अक्रॉस दिस जंक्शन इज वी नॉट, बिल्ट इन पोटेंशियल अक्रॉस दिस जंक्शन इज वी नॉट। तो अगर मान लो हमारा पोटेंशियल जो है अभी कम है, जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा किया हमने पोटेंशियल, जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास पोटेंशियल किया, ठीक है, जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा पोटेंशियल किया, लेकिन सिंस दिस इज वी नॉट, बिल्ट इन पोटेंशियल है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये जो है जो चार्ज यहाँ पे होंगे, है ना, अच्छा ये जो इंटरनल हमारा बैटरी है, जो एक्सटर्नल बैटरी हो, किस चार्ज को सपोर्ट करेगा, किस वाले चार्ज को सपोर्ट करेगा,
वो होल्स को चाहेगा इस डायरेक्शन में भेजना और इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में खींचना चाहेगा। ठीक है, बेसिकली जो है फॉरवर्ड बाइसिंग में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल जनरेट होगा वो इलेक्ट्रॉन को इधर पुल करेगा और होल को उधर पुश करेगा। ठीक है, बट जब हमारा पोटेंशियल इससे कम होगा तो जो है इलेक्ट्रॉन जो हमारा होल से इधर हमारा पुश ही नहीं हो पाएगा, या इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास सफिशिएंट एनर्जी ही नहीं है, क्योंकि ये पोटेंशियल जो हमने अप्लाइड किया हुआ है वो इससे कम है, तो जो ये बैरियर है उसको जो है क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। तो धीरे धीरे हमने वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया, तो हम जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे जो है हमारा जो चार्जेज है उनकी जो एनर्जी जो है वो भी बढ़ती जाएगी, और एक जब हमारा ये पोटेंशियल जो है V0 के बराबर हो जाएगा तब चार्ज हमारे एबल हो जाएंगे इस जंक्शन को पार करने के लिए। ठीक है, तो एक जब V हमारा ग्रेटर देन V0 होगा, जब V हमारा दिस एक्सटर्नल विल बी ग्रेटर देन V0, तब हमारा करेंट जो है बढ़ना शुरू होगा, उसके पहले हमारा कोई चार्ज इस साइड से इस साइड हमारा ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा। तो जब ट्रांसफर नहीं हो पाएगा तो कोई करंट भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जब तक ये पोटेंशियल V0 से ज़्यादा ना हो जाए तब तक हमारा कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। जब चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो कोई भी करंट नहीं होगा। तो अगर हम फॉरवर्ड बाइसिंग का अगर हम VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें, VI कैरेक्टरिस्टिक या IV कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें, है ना, बेसिकली IV कैरेक्टरिस्टिक हुआ, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड, फॉरवर्ड बाइसिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। तो इसमें हमारा क्या होता है कि जैसे जैसे पोटेंशियल जब जीरो था तो करंट क्या था, जीरो था, है ना। जैसे जैसे हमारा पोटेंशियल बढ़ा हमारा करंट जो है बहुत धीमे बढ़ता है, बहुत धीरे बढ़ता है। बट व्हेन पोटेंशियल क्रॉस V0, है ना, तो करंट हमारा जो है एक्सपोनेंशियली जो है यहाँ पे बढ़ता है। दिस इज ए जंक्शन क्या होता है, इसको V0 बोलते हैं। ठीक है, दिस इज बेसिकली बिल्ट इन पोटेंशियल। जब तक हमारा एक्सटर्नल वोल्टेज V0 को क्रॉस नहीं कर जाएगा तब तक हमारा करंट जो है बहुत ही कम होगा। ठीक है, करंट जो है बहुत ही कम होगा। जब V0 को क्रॉस कर जाएगा तो करंट हमारा एक्सपोनेंशियली जो है इंक्रीज करता है, बिकॉज द वोल्टेज ड्रॉप P साइड एंड दिस साइड इज वेरी लेस, बहुत कम ही होता है। जो भी हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा इट इज ड्रॉप अक्रॉस दिस जंक्शन, क्योंकि यहाँ पे सिंस देयर इज नो चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे चार्ज कैरियर्स नहीं है और यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इसके क्रॉस ही ड्रॉप होगा। बाकी P साइड और N साइड पे हमारा जो है ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो चार्ज को बस जो यहाँ से इस साइड जो हमें क्रॉस कराना है, और क्रॉस कराने के लिए जो V है इट शुड बी ग्रेटर देन V0, ठीक है। दिस इज द IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन डायोड। ये क्या है, IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ओके, है ना। दिस इज कॉल्ड बिल्ट इन पोटेंशियल। और ये जो है बिल्ट इन पोटेंशियल जो है सिलिकॉन के लिए ये 0.7 वोल्ट होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, एंड शायद जर्मेनियम के लिए शायद 0.5 वोल्ट होता है। एक बार चेक कर लेना, इसमें मैं क्लियर हूँ 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए शायद 0.5 वोल्ट होता है। ठीक है, कम होता है जर्मेनियम के लिए। ओके, तो दिस इज द फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक। नाउ अब हम जो है बैटरी को रिवर्स करें। अब हम क्या करें, हम बैटरी को रिवर्स करें। रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ, N टाइप को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ें और P टाइप को हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ें। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करेगा। ठीक है, जो हमारा बिल्ट इन पोटेंशियल की वजह जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो, और जो हमारा एक्सटर्नल बैटरी है, दोनों मिलकर जब दोनों का हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो गया, तो बेसिकली जो है जब हम रिवर्स बाइसिंग करते हैं तो जो जंक्शन लेयर है, जंक्शन विड्थ है, वो हमारा जो है इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो जब हम रिवर्स बाइसिंग करते हैं तो जो डिप्लीशन रीजन है वो हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है,
ठीक है। नाउ हमने जो है बैटरी को जो है रिवर्स किया, ठीक है। तो बैटरी के रिवर्स होने की वजह से जो हमारा जंक्शन विथ है वो जो है हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। और उसमें जो जंक्शन का जो विथ है दैट विल बिकम V इक्वल V प्लस V नॉट, V प्लस V नॉट। जो डिप्लीशन रीजन का जो विथ है वो डिप्लीशन रीजन का जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डिप्लीशन रीजन इज आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो अब जैसे विथ बढ़ गया तो जब अब जो है चार्ज का जो ट्रांसफर है वो और मुश्किल हो गया, ठीक है। तो रिवर्स बाइसिंग में हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है बिकॉज ऑफ दिस लेयर, क्योंकि हमारा जो नो चार्ज रीजन वाला जो है एरिया जो है बढ़ गया। अब कोई भी चार्ज जो है हमारा जो इधर से इस साइड ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ठीक है। कोई भी चार्ज हमारा इस साइड से इस साइड हमारा जो है ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, इसके वजह से हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। बट जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, V हम बढ़ाते जाएंगे, यानी कि जो हमारा रिवर्स डायरेक्शन में अगर वोल्टेज हम बढ़ाते जाएंगे तो इसकी एक लिमिट होती है। एक लिमिट के बाद क्या होता है कि डायोड जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा, डायोड का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ब्रेक डाउन होने की वजह से a lot of hole and electrons will generate and due to that a very high current will flow in reverse direction, ठीक है। एक बहुत हाई करंट जो है फ्लो होगा। तो इसकी वजह से जो हमारा रिवर्स बाइसिंग जो हमारा डायग्राम बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। दिस इज ब्रेक डाउन वोल्टेज, ये क्या हो गया, VB, दिस इज ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे मैंने करंट को जीरो नहीं किया हुआ, कुछ करंट हमारा जो है यहाँ पे है ना, थोड़ा सा करंट है, दैट इज द ड्रिफ्ट करंट। इसको हम लीकेज करंट भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हम लीकेज करंट भी बोलते हैं, ठीक है। जो बहुत ही एनर्जेटिक जो इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स हैं वो जो हमारा जो है अभी भी जो है ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसके वजह से जो करंट होगा दैट इज कॉल्ड लीकेज करंट, लीकेज करंट, ठीक है। और रिवर्स बाइसिंग में जो हमारा करंट होता है दैट इज इन माइक्रो एम्पियर रेंज, ठीक है। और फॉरवर्ड बाइस में जो हमारा करंट होता है दैट इज इन मिली एम्पियर रेंज, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग में जो हमारा करंट है वो माइक्रो एम्पियर रेंज का होता है और एक इसमें है मिली एम्पियर रेंज में, ठीक है। ये मैंने छोटा सा बनाया हुआ है, थोड़ा सा करंट हमारा रिवर्स बाइसिंग में फ्लो करता है ड्यू टू दिस इज द लीकेज ऑफ चार्ज कैरियर्स। इस साइड में हमारा जो आइडियली जो है, अगर आइडियल डायोड है तो लीकेज करंट हमारा जीरो होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता है बिकॉज देयर इज सम मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा क्रॉस कर जाते हैं, इसके वजह से जो है कुछ करंट होता है जिसको हम लीकेज करंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये माइक्रो एम्पियर रेंज में होता है और ये मिली एम्पियर रेंज। तो रेंज देख रहे हैं माइक्रो एम्पियर है, मिली एम्पियर, तो जो डिफरेंस है ना वो बहुत है, 1000 टाइम्स जो है जो हमारा लीकेज करंट है वो कम है, ठीक है। तो दिस इज द रिवर्स बाइसिंग। ये क्या हो गया हमारा रिवर्स बाइसिंग में हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है, दिस इज द फॉरवर्ड बाइसिंग कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज बेसिकली द BI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइसिंग, ठीक है, ओके, ठीक है। तो एक करेक्शन कर लेना, दैट इज द जर्मेनियम के लिए जो बिल्ट इन पोटेंशियल होता है वो 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब सिलिकॉन का जो बिल्ट इन पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम का जो बिल्ट इन पोटेंशियल होता है दैट इज 0.3 वोल्ट। अब इसी पे जो है हमारा लीकेज करंट डिपेंड करता है, ठीक है। इसी चीज़ पे हमारा जो है लीकेज करंट डिपेंड करता है। बिल्ट इन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा हमारा लीकेज करंट जो है उतना ही कम होगा, ठीक है। लीकेज करंट का घाटा ये है कि जब हमारा डिवाइस स्विच ऑफ होना चाहिए, मान लो हमने जब इसको रिवर्स बाइसिंग किया, रिवर्स बाइसिंग करने का क्या मतलब रीजन था कि हमें इसको इस सर्किट को क्लोज करना था, ठीक है। तो इस सर्किट को क्लोज करने के लिए हमने रिवर्स बाइस अपनाया, तो इस रिवर्स बाइसिंग में एक जो है करंट जो है हमारा जीरो आना चाहिए, कोई भी करंट नहीं होना चाहिए। बट अगेन ड्यू टू दिस लीकेज हमारा करंट फ्लो कर रहा है और इसकी वजह से बैटरी हमारा जो है ड्रेन करता है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन जो है हमारा इसी पे डिपेंड करता है कि अगर हमें लीकेज करंट को मिनिमाइज करना है तो हम जो है ऐसा सिलिकॉन चूज करेंगे जिसका बिल्ट इन पोटेंशियल जो है ज़्यादा हो,
और अगर लीकेज करंट हमें ज़्यादा रखना है ना, अगर चीप डिवाइसेज है तो उसमें जो है हम जो है जर्मेनियम का यूज करते हैं, या और बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर जो है हमारा डिपेंड करता है, उसको हम डिस्कस नहीं करें, ठीक है। तो बिल्ट इन पोटेंशियल बस क्या इफेक्ट पड़ता है, लीकेज करंट, बस इतना समझ लो कि इसी से हमारा जो है लीकेज करंट पे हमारा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, लीकेज करंट, ओके। तो बेसिकली जो है हमारा डायोड जो है यूज होता है, डायोड हमारा सिर्फ वन डायरेक्शनल है, ठीक है। जो डायोड से हमारा आइडियली जो करंट जो फ्लो करता है वो वन डायरेक्शन, यानी कि जब डायोड हमारा जब फॉरवर्ड बाइस होगा तभी उससे जो है करंट जो है फ्लो करेगा, अगर वो रिवर्स बाइस होगा तो उससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो बेसिकली डायोड इज ए यूनी डायरेक्शनल, ये सिर्फ जो है यूनी डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराता है, ठीक है, फ्लो करने में हेल्प करता है, दूसरे डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो नहीं करता। जबकि रेजिस्टेंस क्या है, हम बैटरी को इस टर्मिनल से जोड़ दें, है ना, रेजिस्टेंस के केस में क्या था, रेजिस्टेंस को हम इधर हाई पोटेंशियल लगा दें, अगर बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर दें, है ना, तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और अगर बैटरी को रिवर्स कर दें तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस इज बाई डायरेक्शनल, दो डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो सकता है, बट डायोड में क्या है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है, और वो भी जब वो फॉरवर्ड बाइस हो, इसी, ठीक है। तो डायोड्स की इसी प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं हम जो है इसको एसी से डीसी ट्रांसफॉर्म करने में। जब हम एसी सोर्स को या एसी करंट को हमें डीसी में कन्वर्ट करना होता है तो हम जो है यूज करते हैं डायोड को, ठीक है। अब इसके दो तीन तरीके से हम जो है डायोड का यूज़ कर सकते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, वो चीज़ें जो है हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।